क्या आपके पापा इस दुनिया में हैं? अगर हैं, तो उनकी रिस्पेक्ट किया करो, उनकी इज़्ज़त किया करो, उनके पास बैठा करो, उनसे बातें किया करो, उनसे किसी भी चीज़ की यानी कि कोई भी अगर आप काम कर रहे हैं, तो उनकी कम से कम सलाह ले सकते हैं आप, है ना? तो उनको बहुत अच्छा लगेगा। क्यों? क्योंकि आज आप जो भी कुछ हैं, वो उन्हीं की वजह से हैं। आप चाहे वो सलाह मानें, ना मानें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन उनका जो अनुभव है, ठीक है? तो वो शायद आपको कुछ ना कुछ सिखाएगा, है ना? तो हेलो दोस्तों, नमस्कार, कैसे हैं आप लोग? जो ये माता-पिता होते हैं ना, इनके अलावा हमारा इस दुनिया में कोई भी नहीं होता है। इनसे बढ़ के सच में कोई नहीं होता है हमारा दुनिया में और इनसे ज़्यादा भला हमारा कोई सोच भी नहीं सकता है। सारी दुनिया स्वार्थी है, लेकिन इन लोगों का प्यार निस्वार्थ होता है ना? होता है ना निस्वार्थ? पता है जब एक बच्चा जन्म लेता है ना, तो वो दुनिया के लिए तो एक बच्चा है, लेकिन एक पिता के लिए ना, एक पिता के लिए वो एक बच्चा नहीं, उसकी पूरी दुनिया होती है। पूरी खुशी, पूरी दुनिया उन माँ-बापों की उस बच्चे में सिमट के रह जाती है। वो हर खुशी, हर सपना, जो सपना उनका पूरा नहीं हुआ ना, वो सपना उन बच्चों में देखते हैं, है ना? सच में वो पैदा होते ही उन बच्चों के लिए इतने सारे सपने देख लेते हैं। अगर बच्चा गिरता है, तो उसको उठना और प्यार करना माँ-बाप ही सिखाते हैं। पहली बात तो उसको गिरने ही नहीं देंगे। अगर वो गिर भी जाता है तो उसको सँभालता कौन है? एक उसका पिता ही सँभालता है उसको। लेकिन क्या होता है कि जैसे-जैसे बच्चे बड़े होने लगते हैं ना, तो वो उनको माँ-बापों की बातें, उनके माँ-बापों का रोकना-टोकना उनको बुरा लगने लग जाता है। उनको ऐसा लगता है कि जैसे हमारे पिता हमें समझ ही नहीं रहे हैं, हमारी माँ हमें समझ ही नहीं रही है ना, उन्हें ऐसा लगता है। लेकिन उनको ये नहीं पता है कि अगर वो रोकेंगे-टोकेंगे नहीं, तो आप लोग बिगड़ जाओगे, है ना? वो अगर रोकते-टोकते हैं, अगर एक पिता अपने बच्चों को रोक रहा है, टोक रहा है, तो वो उनके भले के लिए रोक रहा है, टोक रहा है। वो कोई बुरा तो चाहेगा नहीं ना, एक पिता अपने बच्चों का कोई बुरा नहीं चाहेगा, कभी भी नहीं चाहेगा बुरा, है ना? एक वही है जो कभी बुरा नहीं चाहेगा। एक माता-पिता के अलावा और कोई ऐसा निस्वार्थ प्यार कर ही नहीं सकते अपने बच्चों से। और सच क्या है? सच तो यही है ना कि भई एक पिता ने बहुत दुनिया देखी हुई होती है। तो उन्हें पता है कि क्या अच्छा है, क्या बुरा है, दुनिया में किस तरह से जीना है, किस तरह से नहीं, क्या कहना है, क्या नहीं, है ना? तो वो पिता जो भी कहता है उसके फ़ायदे के लिए कहता है एक बच्चे के लिए। लेकिन बच्चे को क्या है, बच्चा जैसे बड़ा हुआ अपने यार, दोस्त, अपनी दीन दुनिया में इतना मस्त हो जाता है कि उसे किसी रिश्ते से कोई मतलब ही नहीं होता है। बस एक चीज़ से मतलब होता है, पापा पैसे भेज देना। इस टाइम पापा पैसे भेज देना, ये चीज़ के लिए मुझे पैसा चाहिए, पापा मुझे इस कोर्स के लिए पापा पैसा चाहिए, पापा मुझे इस चीज़ के लिए पैसा चाहिए। बस एक पापा एक एटीएम कार्ड की तरह हो जाते हैं, सिर्फ़ एक पैसे देने की मशीन हो जाती है पापा, है ना? उससे ज़्यादा और कुछ भी नहीं। पापा से कोई सलाह-मशवरा, कभी बैठ के 2 मिनट भी बातें करना, वो ज़रूरी नहीं समझते बच्चे, बस पैसा दे देना, बस पैसा। आजकल के जो बच्चे हैं वो नहीं समझ पाते हैं एक पिता का प्यार, लेकिन जब वो पिता इस दुनिया में नहीं रहता है ना, तब उसे समझ में आता है कि हमारे बाप ने हमारे लिए कितनी कुर्बानी करी है, कितनी सैक्रिफाइस किया है हमारे पापा ने हमारे लिए ना। तो तब उनको समझ में आता है, जब उनको खुद को कमाना पड़ता है, उनको ऊपर पूरे घर की ज़िम्मेदारी आ जाती है, तब उनको पता चलता है कि एक पिता की क्या वैल्यू है, क्या जगह है। जिन दोस्तों के साथ वो इतना मस्त रहते थे, क्या उस टाइम में क्या कोई दोस्त काम आएगा? जब पापा थे तब तो हर चीज़ एक राजकुमार की तरह रहता था वो बच्चा, है ना? कि हर चीज़, हर फ़रमाइश उसकी पूरी हो जाती थी एक पिता के रहते हुए। लेकिन आज वो फ़रमाइश कौन पूरी करेगा? अब उसे याद आ रहा है अपने पिता का प्यार, अपने पिता की कुर्बानी। लेकिन अब क्या होगा? जब चिड़िया चुग गई खेत तब क्या होगा? जब पिता के जीते जी तो तुम लोगों ने उनकी इज़्ज़त नहीं करी, उनकी रिस्पेक्ट नहीं करी, तो अब क्या होगा? अब आप चाहे कितना भी रो, कितना भी उनकी कुर्बानियों को याद करो, लेकिन जब उनके जीते जी आपने उनके लिए कुछ नहीं किया, एक और कुछ करने की तो बात छोड़ो, आप 2 मिनट आपने कभी बैठ के बात नहीं की उनसे, तो अब क्या फ़ायदा ये सब चीज़ें सोचने से? कुछ नहीं होता है ना सोचने से। पता है, एक पिता ऐसा होता है कि वो कभी बोलता नहीं है कि वो अपने बच्चों से कितना प्यार करता है, वो रो भी नहीं सकता। तो अगर आपके पिता अभी हैं ना, तो उनकी जीते जी कद्र करो, ठीक है? सच में जीते जी कद्र करो, क्योंकि एक माँ-बाप को ना कुछ भी नहीं चाहिए होता है। सिर्फ़ बच्चों के 2 मीठे बोल चाहिए होते हैं कि बच्चा उनको समझे, बच्चा उनके साथ बैठे, उनसे बात करे, यही चाहिए। पिता को कोई ऐसी कोई ज़मीन जायदाद या कुछ ऐसा बच्चे से कोई धन-दौलत नहीं चाहिए। जिस पिता ने सारी ज़िंदगी दिया हो ना अपने बच्चों को, तो वो उम्मीद भी नहीं करता कि मुझे बच्चे दें, लेकिन कम से कम उनकी रिस्पेक्ट तो करो, उनसे प्यार तो करो। लेकिन जिनके चले गए हैं ना, वो आज अगर ये अफ़सोस कर रहे हैं, तो जिनके हैं ना, वो लोग कद्र करो अपने पापा की, है ना? क्योंकि इस रिश्ते से बढ़ के इस दुनिया में कोई भी नहीं है।
कोई नहीं पूछेगा आपको, कोई भी नहीं। आप अगर गिरोगे तो उठाएगा भी वो ही। पहली बात तो आपको गिरने नहीं देगा। जहाँ भी आपको किसी चीज़ की ज़रूरत होगी, चाहे आपको फाइनेंशियली कितनी भी ज़रूरत होगी, वो कहीं से भी करेगा एक पापा इंतज़ाम, लेकिन वो करेगा वो इंतज़ाम आपके लिए, करते हैं वो इंतज़ाम। चाहे उनको अपने आप को बेचना पड़े, लेकिन एक पापा ही ऐसी चीज़ होती है कि जो करते हैं वो, ठीक है? वो रो भी नहीं सकते, बोल भी नहीं सकते। लेकिन आजकल के बच्चे उनका सैक्रिफाइस, उनकी कुर्बानियों को याद नहीं करते हैं। फिर कह देते हैं किया क्या है, इनका तो फर्ज था। अरे तुम्हारा भी कोई फर्ज होता है, बच्चों का भी कोई फर्ज होता है। सारे फर्ज कोई माँ बापों के लिए नहीं होते कि माँ बाप ही सारे फर्ज अपने निभाए। तो जिनके भी पिता हैं अभी इस दुनिया में, तो उनकी कद्र करो, इज्जत करो, उनके साथ बैठो, बात करो, ठीक है? उनके साथ घूमो फिरो, क्योंकि वक्त का कुछ नहीं पता कि कब वो लास्ट टाइम आ जाए और कब वो चले जाए इस दुनिया से और आप अकेले रह जाएं, आप अनाथ हो जाएं, है ना? क्योंकि उनकी ज़रूरत हमेशा रहती है दुनिया में, ऐसा नहीं है कि उनकी ज़रूरत कभी नहीं होती है। तो थैंक यू सो मच। अगर आपको ये वीडियो या ये टॉपिक अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करें। थैंक यू। फिर मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, ठीक है? नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।